ये बात तो आप अप्रैल महीने से ही जानते हैं कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए जानलेवा साबित हुआ है तो वो है पुरुष। लेकिन इसकी वजह क्या है कि पुरुषों के लिए कोरोना वायरस जानलेवा साबित हो रहा है और महिलाओं को कोरोना वायरस अपनी चपेट में नहीं ले पा रहा है। साइंस का सबसे बड़ा जर्नल है नेचर जर्नल, जिसमें एक अध्ययन छपा है जिसके मुताबिक महिलाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने गर्भ में जिस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती हैं, उनका शरीर कोरोना से बचने के लिए भी बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, दरअसल कोरोना काल में चाहे दुनिया भर के साइंटिस्ट हों, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं और पुरुषों का शरीर कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, उनका शरीर किस तरह की मैकेनिज्म पर काम करता है। क्योंकि ये तथ्य सामने आया है कि अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को, यानी कि बूढ़े पुरुष को अगर कोरोना होता है और उसी उम्र की किसी बूढ़ी महिला को कोरोना होता है तो बचने के चांसेस ज्यादा बूढ़ी महिला के होते हैं। इस साइंस जर्नल में क्या कुछ सामने आया है, इसको लेकर आइए आपको बताते हैं। विज्ञान के मशहूर नेचर जर्नल में पब्लिश स्टडी में कहा गया कि विश्व स्तर पर कोरोना से हुई मौतों में करीब 60% पुरुष रहे हैं। अध्ययन की प्रमुख लेखिका येल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अकीको इवासाकी ने कहा, हमने ये पाया कि पुरुषों और महिलाओं ने कोरोना के खिलाफ अलग अलग तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उत्पन्न की। दरअसल महिलाओं के अंदर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को रोगजनक यानी कि पैथोजन से बचाने के लिए मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। तो ये शोध हुआ कैसे? दरअसल शोधकर्ताओं ने गैर संक्रमित और अमेरिका के येल न्यू हेवन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के नाक, लार और रक्त के नमूने को इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने मरीजों की प्रतिरक्षक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए उन पर 1 महीने तक नजर रखी। शोधकर्ताओं ने पाया कि महिलाओं में टी लिम्फोसाइट सहित एक अधिक मजबूत प्रतिरक्षा होती है। टी लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो वायरस को पहचान सकती हैं और उन्हें समाप्त करने में भी सक्षम होती हैं। बुजुर्ग महिलाओं में टी लिम्फोसाइट मौजूद रहता है जिसकी वजह से वो पुरुषों की तुलना में कोरोना का ज्यादा बेहतर ढंग से सामना कर पाती हैं। इसके उलट पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ टी सेल्स की गतिविधि कमजोर पड़ जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ टी सेल्स भी कमजोर पड़ने लगते हैं और यही वजह है कि वो आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में भी आ जाते हैं और उनके लिए कोरोना वायरस ज्यादा घातक भी साबित हो सकता है। वहीं पुरुष अधिक साइटोकिन्स उत्पन्न करते हैं जो एक तरह के इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है जो शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा भाग बनाते हैं। हालांकि कोविड-19 के गंभीर मामलों में साइटोकिन्स तूफान से जोड़ा जाता है जब इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा तेजी से काम करने लगता है और शरीर को खतरनाक और घातक स्थिति में धकेल देता है। अध्ययन में ये भी पाया गया कि जिन महिलाओं में साइटोकिन्स का स्तर अधिक रहा उनमें बीमारी से ग्रस्त होने के खतरे भी अधिक पाए गए। जर्मनी के हाइनरिच पीट इंस्टीट्यूट के इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्कस आल्टफेल्ड का कहना है कि जरूरी नहीं है कि जब वैक्सीन बन जाएगी तब हर किसी को एक ही शॉट लगेगा। पुरुषों को 3 बार वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इसके पीछे संभावित कारण जीव विज्ञान से लेकर बुरी आदतों तक हो सकता है। कई शोधों से पता चला है कि महिलाओं और पुरुषों को कोरोना वायरस एक तरह से संक्रमित करता है, लेकिन ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है जिसकी वजह से विशेषज्ञ भी हैरान है। आमतौर पर पुरुष हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों की चपेट में ज्यादा आते हैं। इसके अलावा महिलाओं की तुलना में ज्यादातर पुरुष धूम्रपान करते हैं, इसलिए कोरोना वायरस से गंभीर बीमारी की संभावना उनमें बढ़ जाती है। इसके साथ ही पुरुष भी जोखिम भरे व्यवहार में संलग्न होते हैं, जैसे कि दिशा निर्देशों की अनदेखी करना, उनके लक्षणों को गंभीरता से ना लेना। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि एक और कारण ये भी हो सकता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत भी होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग उपचार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पुरुषों में वैक्सीन की मदद से टी सेल्स प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना होता है, जबकि महिलाओं को साइटोकिन प्रतिक्रिया धीमी करने के लिए उपचार दिया जा सकता है। हालांकि अध्ययन बड़े पैमाने पर नहीं किया गया, इसलिए इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसके अलावा रोगियों की औसत आयु भी लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। तो देखिए, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको क्या करना है? आपको सरकार और WHO के दिशा निर्देशों का पालन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड वॉश करते रहना है और फेस मास्क जरूर लगाना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।